न करें, सत्य का सहारा ले, क्रमशः धीरे धीरे। मैं जानता हूं ये कलिकाल है। आप कहेंगे अगर हम असत्य बोलेंगे नहीं तो समाज में जी ही नहीं सकेंगे। मैं कह रहा हूं समाज में जिया जा सकता है बिना असत्य बोले। आपका गुरु भी उसी समाज में जी रहा है बिना असत्य का सहारा लिए। प्रयास करें नित्य अपने जीवन में। यह जो यम की बात मैं बता रहा हूं, यह एक योगी के साथ भी लागू होती है, एक गृहस्थ के साथ भी लागू होती है, एक गरीब व्यक्ति के साथ लागू होती है, एक अमीर व्यक्ति के साथ लागू होती है, एक सेवक के साथ भी लागू होती है। ये एक बात ऐसी है यम की कि यम की पकड़ सभी पर होनी चाहिए। उसे अहिंसक होना चाहिए, उसे सत्यवादी होना चाहिए। आप नित्य प्रयास करें, एक डायरी बना लें और दिन भर के बाद सायंकाल 2 मिनट बैठ करके आप दिन भर की बातों को सोचें, तो उससे आपकी विपश्यना साधना भी पूर्ण हो जाएगी। दिन भर सोचे कि आप दिन भर में हमने कितनी बार असत्य बोला, और डायरी में नोट करें और फिर बैठ कर 2 मिनट विचार करें कि किस किस जगह पर अगर हम असत्य न बोलते तब भी हमारा काम चल जाता। बगैर असत्य बोले अगर हम इतना नुकसान भी उठा लेते तो हमारा कोई नुकसान नहीं होता। और फिर उसमें प्रायश्चित करें, क्योंकि प्रायश्चित से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। आप प्रयास करें कि अगर हमने इतनी बार इसमें असत्य बोला है तो प्रयास करेंगे कल या दोबारा ऐसे इन चीजों पर तो असत्य नहीं बोलेंगे। आप जब अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आप असत्य से सत्य के पहलू पर आके खड़े हो जाएंगे। और इस कलिकाल में पूर्णता नहीं तो 90% तो सत्यता को धारण करो ही। अगर 90% भी सत्यता धारण नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी साधना तपस्या निष्फल जाएगी। और जिस दिशा पर मैं लेकर चलना चाहता हूं उसमें तुम्हारी और मेरी कड़ियां आपस में टूटती जाएंगी। अतः अगर उस कड़ी को मजबूत करना है तो मैं 10% की छूट दे रहा हूं, मगर 90% अपने अंदर सत्यता जरूर धारण करो। अनेकों बातें मेरे सामने ही झूठ से बोल जाते हैं, अपनी गलतियों को छिपा लेते हैं, अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों को छिपा जाते हैं। तुम्हारे किस प्रकार का जीवन है, तुम्हारा किस प्रकार का चरित्र है, आपका गुरु उन सत्यताओं को जब आप रखेंगे तो आपका गुरु स्वतः कह रहा है कि इसमें कलिकाल में आपके कुसंस्कारों का पान करने आया हूं। जब तक मैं आपके कुसंस्कारों को ग्रहण नहीं करूंगा आपको सुसंस्कार दे नहीं पाऊंगा। इसीलिए मैंने अपनी साधना आपको प्रदान करता हूं और आपसे मांगता हूं कि मुझसे कुछ मत छिपाओ। यदि तुमने मुझसे छिपा लिया तो फिर उससे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। अपने द्वारा किए हुए किसी भी पाप कर्मों को अगर तुम मुझसे व्यक्त कर दोगे, अगर इस स्थान पे आकर के प्रायश्चित करके उनको छोड़ दोगे तो आपका गुरु कहता है कि उसके फलस्वरूप आपको किसी भी प्रकार के कुसंस्कारों का फल नहीं भोगना पड़ेगा। किस प्रकार के पाप कर्म हो, क्योंकि आपके गुरु के पास माता आदि सत्य जगत जननी जगदम्बा की दी हुई बहुत कुछ कृपा है। मैं अगर दोनों हाथों से लुटाना शुरू करूंगा तो अगर सैकड़ों हजारों जन्म भी आकर के लुटाता रहूं तो कभी नहीं पड़ेगी। मगर लूटने के लिए आपको पात्रता ग्रहण करते हुए चलने की आवश्यकता है। अगर पात्रता ग्रहण करते हुए नहीं चलेंगे तो आप बहुत दूर हो जाएंगे, मैं बहुत दूर हो जाऊंगा। उसी तरह होगा जिस तरह 8वें यज्ञ में ऐसी एक परिस्थिति आई थी तो एक बार ऐसा मुझे निर्णय लेने के लिए कहना पड़ा था कि अगर सायंकाल सूर्यास्त के पहले ऐसा कार्य नहीं हुआ तो मैं समाज का त्याग करके एकांत में चला जाऊंगा और समाज मुझे कभी उस जीवन में देख ही नहीं पाएगा। वहां यज्ञ होना था 8वां महाशक्ति यज्ञ। जिस व्यक्ति के स्थल पर यज्ञ होना था उसने कहा गुरुदेव जी हम यहां स्थान अच्छा व्यवस्थित बनवा देंगे। मेरा तब बहुत खुला चिंतन हुआ करता था। मैंने कहा अगर यह व्यक्ति कुछ चिंतन लेना चाहता कि 8वें यज्ञ की यज्ञस्थली अच्छी बना देगा, एक समाज के बीच वह यज्ञस्थली समाज में पड़ी रहेगी, तो मैंने मां के चौड़ में निवेदन चिंतन किया और उसे मात्र 1 या 2 महीने के अंदर 20 लाख रुपए का फायदा कराया उसके व्यापार में। मगर उस कार्य को करने के लिए जो उसे 6 महीने से करना था मेरी यज्ञ की बेदी बन गई और वह कार्य नहीं करा सका। अंत में मुझे एक चिंतन लेना पड़ा, बरसात हो रही थी, मुझे कहना पड़ा कि अगर यज्ञ मंडप सूर्यास्त के पहले नहीं बना तो मैं समाज का त्याग कर दूंगा। वास्तविकता थी वो क्षण, क्योंकि मैं जो समाज को कार्य सौंप देता हूं और समाज अपने कुसंस्कारों के फलस्वरूप नहीं कर पाता
तो या तो वह पाप का भागी बनेगा और मेरे नहीं मां के प्रकोप का भागी बनकर के अपने न मालूम कितने संस्कारों को नष्ट कर डालेगा। उससे बचाने के लिए मुझे केवल एक रास्ता है कि या तो तुम मेरे कहने पर मेरे साथ चलते चले जाओ, या तो मैं अपने और तुम्हारे बीच की दूरियों को बढ़ा दूं और समभाव से ऊर्जा फैलाऊं, जिसका जो फल में आए उसे वह प्राप्त करे। और जहां मैंने कहा कि अगर प्रकृति से एकाकार साधक जब जो चाहे जैसा वातावरण निर्मित कर सकता है, बरसात हो रही थी भयंकर और मुझे कहा गया कि इस तरह के बरसात में कार तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा तुम आगे बढ़ो, अगर तुम यज्ञ स्थल के निर्माण में अपनी पूरी क्षमता से जुट जाओगे तो आज वहां पर बरसात नहीं होगी। और लोगों ने देखा कि यज्ञ स्थल के केवल आधे किलोमीटर बीच में दूरी पर बरसात नहीं हुई, अन्यथा पूरे दिन उस दिन मूसलाधार वर्षा होती रही। एक नहीं सैकड़ों शिष्य उपस्थित है। यह सामान्य से चिंतन दे रहा हूं कि वही स्थिति तुम्हारे और मेरे बीच ना आए। उसी यज्ञ स्थल में जहां मैंने 20 लाख को उसे फायदा दिया, उसी यज्ञ स्थल में वह कभी 50,000 रुपए का भी आर्थिक सहयोग न कर सका। अंत में जो भक्तों के द्वारा पत्तलें जूठी पड़ी हुई थी, उसकी भी सफाई का पैसा मुझे देना पड़ा, उसके मैदान की छिड़ाई का पैसा मुझे देना पड़ा। और इस तरह के जब कार्य होंगे तो मेरे आशीर्वाद के भागी नहीं बनेंगे। मैं अपनी ऊर्जा को वहां से खींच लेता हूं और यही कारण है सभी भक्तों को मालूम उसके बाद कि 20 लाख का नुकसान भी वह व्यक्ति पाया। अनेकों प्रकार की महामारियों का शिकार भी हुआ उसका परिवार, मगर ये मेरे द्वारा नहीं। मैंने फिर भी मां के चरणों में एक बार नहीं अनेकों बार निवेदन किया कि मां, मेरे अंदर रोष नहीं है, मेरा यदि पूर्ण हुआ है, आप उसे हो सके तो माफ करें, मगर फिर भी आंशिक फल तो भोगना ही पड़ता है। अतः आप सत्य का सहारा ले, असत्य वचन मत बोले। आपका गुरु बार बार कहता है, माता आदि शक्ति जगदम्बा जगदम्बा के चरणों पर बैठ करके कहता है कि आप अगर मेरे चरणों पर मेरे सम्मुख अपने कुसंस्कारों को सौंप देंगे तो आप निश्चित है उनके पाप से वंचित हो जाएंगे। पाप का जो फल रहेगा उससे आप वंचित हो जाएंगे, आप कुसंस्कारवान बन जाएंगे, आपको कुसंस्कारों का फल नहीं भोगना पड़ेगा। अतः सत्य का सहारा ले। पहले आपको हिंसा छोड़ना है, दूसरा सत्य का सहारा लेना है, और तीसरा आता है अस्तेय। अस्तेय का तात्पर्य है हम अपने अधिकार से बाहर की कोई चीज प्राप्त करने की चेष्टा न करें जो हमारे कर्म के फलस्वरूप नहीं है, हमारे अधिकार के फलस्वरूप नहीं है। अर्थात हम जबरन किसी का धन को लूटने का प्रयास न करें, जबरन किसी के पास जो चीज सामर्थ्य है उसको छीनने का प्रयास न करें, न छीनने की प्रेरणा दे। मन वचन कर्म से प्रयास करें कि हमारे पास जो कुछ है उसी पर संतोष करें। कर्म करके जो कुछ भी प्राप्त करना चाहे, कर्म के फलस्वरूप प्राप्त करना चाहें, चोरी करके न प्राप्त करना चाहें, डाका डाल के न प्राप्त करना चाहें, किसी के द्वारा मंगवा करके न प्राप्त करना चाहें, किसी के द्वारा छल करके वह छीन करके न प्राप्त करना चाहें, यह आता है अस्तेय के अंतर्गत। कि आपके पास जो कुछ भी है उसमें संतोष करें, क्योंकि संतोष करना आपका स्वाभाविक कर्म बनता है कि जो कुछ भी आपके पास है आपके कर्मों के फलस्वरूप है। आप कुचेष्टा करेंगे तो जब आपके संस्कारों में है वह आएगी नहीं। और अपने आप जो इस जीवन में आपके अंदर सामर्थ्य प्रकृति ने दे रखी है, उस सामर्थ्य का उपयोग करके अगर आपने वह हासिल भी कर ली तो कई गुना ज्यादा उससे क्षति आपकी हो जाएगी, आप संस्कारवान नहीं बन पाएंगे। अतः आपको अस्तेय स्वरूप भी धारण करना है। उसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। आपको अपने जीवन में एक निर्धारित ब्रह्मचर्य धारण करना है। आप गृहस्थ हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य की बात नहीं करता, मगर ब्रह्मचर्य आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आपकी पकड़ में होना चाहिए। प्रकृति ने केवल भौतिकतावाद और सुख उपभोग का जीवन जीने के लिए आपको समाज में स्त्री पुरुष के जोड़े नहीं बनाए। ब्रह्मचर्य के बारे में विस्तार से मैं पत्रिका के माध्यम से चिंतन दूंगा कि एक गृहस्थ का किस प्रकार जीवन होना चाहिए, शादी से कितने समय किस प्रकार का जीवन होना चाहिए, कितने वर्षों बाद किस प्रकार का जीवन होना चाहिए, एक पुत्र उत्पन्न होने के बाद क्या जीवन होना चाहिए, दूसरा पुत्र उत्पन्न करने के बाद उसके आपसी जीवन का किस प्रकार होना चाहिए, कितनी अवस्था के बाद उसको किस तरह ब्रह्मचर्य पे कंट्रोल करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से मैं पत्रिका के माध्यम से चिंतन दूंगा। आपको फिर भी ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में अपने आप में व्यवस्थित होना है, अपने आप को, अपने विषय विकारों को कंट्रोल करना है कि वह आपकी पकड़ में हो। और उसके बाद आता है अपरिग्रह।
आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह न करना। यह यम के 5 अंग हैं। आप विचार करें कि मेरे जीवन में क्या आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है, मेरे परिवार को कितनी आवश्यकता है सामान्य रूप में, जिससे उनका धर्म चलता रहे। धन की कामना धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए। ऐसा धन नहीं संग्रह करना चाहिए जिससे अधर्म पनप जाए। आप आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह करेंगे, आपके बच्चे कुसंस्कारी बन जाएंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे। आप चाहो या न चाहो बच्चों को कुसंस्कार वाली बनाने से बचा नहीं सकोगे। आपके बच्चे अय्यास होंगे, सुविधा भोगी हो जाएंगे, कर्मवान होने के बजाय अकर्मण्यवान हो जाएंगे। कर्म उनसे दूर भागता चला जाएगा, सुख सुविधाओं के उपभोग में वे लिप्त होते चले जाएंगे। अतः आवश्यकता से अधिक धन के संग्रह का चिंतन भी नहीं करना चाहिए। अगर आपका साइकिल से काम चल जाता है तो कार की भी कामना नहीं करना चाहिए। कर्म करो, प्रयास करो, एक चिंतन होना चाहिए कि हमको आगे बढ़ना, मगर लिप्तता कि हम कार खरीदने के लिए दिन रात प्रयास करें, ऐसा चिंतन नहीं होना चाहिए। आपके सामने क्या कर्म है उससे आप बढ़ते रहिए संतोष के साथ। मां आपको कोई कभी सामर्थ्य दे दे कि आप कार खरीद सके तो आप कार खरीद लाए, मगर आवश्यकता के अनुसार ही। जैसे मैं कल चिंतन दे रहा था संक्षिप्त सा कि मुझे छत की जरूरत रहे तो मुझे मेरे शिष्यों को आवश्यकता नहीं कि उनमें पैसा बर्बाद करें। वो आ जाएंगी तो मेरे पास फालतू पड़ी रहेंगी, और जब भी मेरी निगाहें उनमें जाएंगी तो मेरे अंदर अव्यवस्था सी पैदा होगी कि अगर इस छत में जो 10,000 रुपए खर्च किया गया अगर मां के आश्रम में खर्च हो जाता तो कहीं ना कहीं मैंने न्यूनता की, कहीं ना कहीं मेरे शिष्य मुझको नहीं समझ पा रहे। जितनी मुझे आवश्यकताएं हैं मैं आपको बता दूंगा। अगर मुझे कभी किसी चीज की कमी पड़ेगी, शिष्य पुत्र के समान होते हैं, गुरु शिष्य का रिश्ता पिता पुत्र के समान होता है। अगर मुझे कोई इस चीज की कमी पड़ेगी, क्योंकि मैं जन कल्याण के लिए अपना जीवन संकल्पित कर चुका हूं, अपना रोम समाज को संकल्पित कर चुका हूं। अगर मैं अपने लिए जीवन जी रहा होता तो समाज से कुछ भी न मांगता, मगर चूंकि मैं पूरा जीवन अगर समाज को अतः यम के स्वरूपों को, इन 5 अंगों को गहराई से धारण करें। जब तक आप ऐसी विचारधारा नहीं बनाएंगे तब तक आप सत्य की ओर बढ़ नहीं सकेंगे। आगे के बारे में मैं विस्तार से समय समय पर बताता जाऊंगा, क्योंकि एक साथ बहुत कुछ दे दूंगा तो तुम अब बहुत कुछ भूल जाओगे। अगर चिंतन हुआ तो कल आगे का ज्ञान दूंगा। आज जो कल का एक प्रमुख क्रम होने वाला है गुरु दीक्षा का कार्यक्रम, उस क्षेत्र के बारे में चिंतन देना आवश्यक समझता हूं कि गुरु आपके जीवन में कैसा हो, किस प्रकार का हो, जिसे आप धर्मगुरु का दर्जा दे सके, जिसके चरणों में अपनी आत्मा को समर्पित कर सके। ऐसा गुरु किस प्रकार का गुरु होता है? कहा गया कि जो बाहर के तीर्थ हैं वो हमारी काया को तो धुल सकते हैं, हमारे काया के मैल को तो धुल सकते हैं, मगर हमारे मन के अंदर बैठे हुए मैल को धुलने की सामर्थ्य केवल एक सदगुरु में होती है। और आप धर्मगुरु किस लिए बनाते हैं? कि क्या काया साफ सुथरी रखने के लिए, या आप अपने मन के मैल को दूर करके अपने अंदर की चेतना को जागृत करने के लिए? क्या आप मुक्त के लिए धर्मगुरु को बनाते हैं या भौतिक सुख के लिए? अगर आप धर्मगुरु को भौतिक सुख के लिए बनाते हैं तो भौतिक सुख प्रदान करने वाले आपको समाज में अनेकों गुरु मिल जाएंगे, मगर आप अगर सदगुरु की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको विचार करना पड़ेगा। सदगुरु वही हो सकता है जिसके पूर्ण सुषुम्ना जागृत हो, जिसकी अष्टांग योग पर पकड़ हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाज की अवस्था से परिपूर्ण हो, प्रकृति से एकाकार हो। और अगर आज समाज में आप तलाशेंगे, चिंतन करें, विचार करें, सोचें कि समाज में आपको कितने गुरु मिलेंगे। सौभाग्य से अगर कहीं ऐसा गुरु मिल जाए जिसका चित्त शांत हो, जिसकी सुषुम्ना जागृत हो, जिसके नाना प्रकार के विषय विकार अपने हाथ की पकड़ में हो, कि जब वो जैसा चाहे वैसा स्वरूप धारण कर सके। अगर वह चाहे तो एक योगी बन जाए और चाहे तो एक भोगी बन जाए, और फिर भी पाप और पुण्य से परे रहे।
जिसके पूर्ण सुषुम्ना जागृत रहती है, वह कोई भी कर्म करता है तो मां की प्रेरणा से करता है। कहीं ना कहीं कुछ संस्कार देने के लिए, कहीं ना कहीं किसी को कुछ तपस्या देने के लिए, कहीं ना कहीं कुछ चिंतन देने के लिए। उसका एक भी कदम उस सुषुम्ना के चिंतनों के विपरीत नहीं जाता। आपको तलाशना होगा ऐसे गुरु को। कल जो दीक्षा लेंगे मैं उन्हें पुनः कहूंगा कि आपके अगर पूर्ण चिंतन एकाग्र हो, अगर अब तक आप लोग पहले के चिंतनों से, कल के सूर्य और आज की सूर्य में, यहां के रहने, यहां के वातावरण में, यहां की क्रियाओं से अगर आप मुझे गुरु के रूप में चाहते हो, तभी आप गुरु दीक्षा प्राप्त करें। क्योंकि गुरु जो, जब तक आपके अंदर का मन के मैल दूर नहीं होगा, आप एकाग्र नहीं होंगे, आपको गुरु को पूर्णत्व से स्वीकार नहीं करेंगे, तो गुरु की पूर्ण ऊर्जा आपके अंदर समाहित नहीं होगी। आपका गुरु कभी धन की काम नहीं करता। दीक्षा देते वक्त शिष्यों का पूजन करता है। अपनी ऊर्जा को, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज समाज का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कुसंस्कारों से ग्रसित ना हो, और अगर उसे पहले मैं अपने कुछ संस्कार नहीं दूंगा तो वह सत्य पथ पर बढ़ नहीं पाएगा। मगर मेरे भक्तों, एक मेरी विचारधारा बड़ी दृढ़ है, जो साधनात्मक क्षेत्र का मेरा निर्णय है कि जो 2 कदम मेरी ओर चलता है उसे 4 कदम बढ़कर मैं अपना लेता हूं, और जो 2 कदम पीछे की ओर जाता है, मेरे चिंतनों समझाने के बाद भी उसे 4 कदम पीछे ठोकर मार करके मैं छोड़ देता हूं। क्योंकि मेरा धर्म बनता है कि मां के बताए हुए मार्ग पर मां मुझे जिस दिशा में ले जाना चाहती है, मुझे केवल उस दिशा में बढ़ते रहना है, और निर्धारित समय देकर के मैं आप लोगों को चिंतन दे सकता हूं। और आप अगर मुझे भी पीछे खींचने का प्रयास करेंगे तो मुझे सोचना होगा कि क्या मैं तुम्हारे साथ पीछे जाऊं, या मां जिधर मुझे खींच लेना चाहती है मैं उधर जाऊं। मगर यह तुम अपना सौभाग्य समझो या दुर्भाग्य, मैं मां की डोर से इतना अधिक बंधा हुआ हूं कि समाज छूट जाए तो छूट जाए, मगर मां की डोरी को मैं नहीं छोड़ सकता। आपको चलना होगा तो मेरे साथ चलना होगा, दौड़ना होगा तो मेरे साथ दौड़ना होगा, और यह तभी हो सकेगा जब आप मेरे दिए हुए विचारों को अपने अंदर धीरे धीरे समाहित करेंगे। यह कहानी और किस्सा सुनने से नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक शाब्दिक ज्ञान और एक अनुभव ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान आपकी चेतना को जगा नहीं सकता। अगर आपको ज्ञान है कि यह दीपक है, यह बाती है, इस तरह के लोहे की दीपक होता है, बाती होती है, तो आपको यह ज्ञान रहेगा, उसे आप उजाला नहीं फैला सकते। और जिसको अनुभव ज्ञान है, वह अपने अनुभव से तत्काल ज्योति जला देगा और प्रकाश फैला देगा। अगर आप इसका बहुत ज्यादा आपको ज्ञान है कि मकान किस प्रकार बनाया जाता है, ईंट लगती है, गारा लगता है, सीमेंट लगता है, मिस्त्री लगते हैं, यह सोचने, करने और इसे जानने से, बता देने से आपके मकान बन नहीं जाएंगे और सुख सुविधाओं को आप भोग नहीं लेंगे। जिसके अंदर प्रैक्टिकल ज्ञान है, जिसने देखा है कि मकान किस तरह बनाया जा सकता है, जिसके पास वह सामग्री मौजूद है, वही मकान बना करके आपको दे सकता है। अतः आवश्यकता है आपको ऐसे गुरु की जो आपके अंदर ऊर्जा अपनी समाहित कर सके, जिसे सत्य का ज्ञान हो, जिसे अनुभव हो समाज का, सामाजिकता का, मानवता का, जिसे सत्य और असत्य दोनों पहलुओं का ज्ञान हो, जो समाज के सभी पहलुओं का, सभी अंगों का ज्ञान नहीं रखता होगा, वह समाज के नाना प्रकार के स्वरूपों को, नाना प्रकार की आत्माओं को, नाना प्रकार के पाप पुण्यों से घिरी हुई आत्माओं का मार्गदर्शन कैसे करेगा? वह कैसे जानेगा किस प्रकार के पाप कर्म का फल क्या होता है, किस प्रकार के पाप कर्मों पर घिरे हुए मनुष्य को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है? वह आपका मार्गदर्शन नहीं दे सकता। मार्गदर्शन वही दे सकता है जो आपके अनेकों जन्मों का साक्षी हो, सामाजिकता का उसको ज्ञान हो, वास्तविक धर्म का ज्ञान हो, केवल परंपराओं पर ग्रसित न हो, क्योंकि परंपराएं आपको धर्म का ज्ञान नहीं करा सकती। आता है सौभाग्यशाली वे शिष्य होते हैं जिन्हें कभी जीवन में अनुभव से भरपूर गुरु की प्राप्ति होती है। अन्यथा समाज में शाब्दिक ज्ञान रखने वाले, जिनके पास अनुभव नाम की शून्यता है, जिनका मूलाधार भी नहीं जागृत है, आज बड़े बड़े आश्रमों का संचालन कर रहे हैं। उन पे तुमको आंखें अपनी खुली रखना है।
शाब्दिक ज्ञान रखने वाले लोग आपको सत्य के मार्ग पर खींच नहीं पाएंगे, और कम से कम इस कलिकाल पर तो नहीं खींच सकते, क्योंकि कलिकाल पर इतनी भयावहता है कुसंस्कारों की, कलयुग की, कि जब तक किसी योगी में अपनी यह सामर्थ्य नहीं होगी कि आपके कुसंस्कारों को अपने अंदर समाहित कर सके, अपनी ऊर्जा के माध्यम से 2 कदम आपको चला सके, तब तक आप संस्कारवान नहीं बन पाएंगे।